सर अगली खबर यहीं की है। एक मामला जो है बड़ा बनता जा रहा है। वो जो एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद बहुत पुरानी है, 100-125 साल पुरानी मस्जिद है। अब सरकार ने कहा कि साहब इसको हम शिफ्ट करेंगे, यहां से तो हटाएंगे इसको। तो टीएमसी, ममता गुट और सरकार के बीच में काफी विवाद चल रहा है। ये वो मस्जिद है, एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई है। ममता सरकार में मंत्री थे एक सिद्दीकुल्ला चौधरी, तो उन्होंने आज इसी मस्जिद में, आज उनकी जुम्मा है, फ्राइडे है, तो उन्होंने कहा जुम्मे की नमाज हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, मैं हैरान रह गया ये जान करके। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे नेल कटर भी नहीं ले जा सकते, इतनी सख्ती होती है। बगैर बोर्डिंग पास के या बगैर टिकट दिखाए आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अंदर जाने की कोशिश करूं। CISF खुद बसों में भर के लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए लाती थी हर जुम्मे को। यहां CISF बाहर से लोगों को बसों में लाती थी। भाई क्यों? लोगों ने कहा हमारा राइट है नमाज पढ़ना मस्जिद के अंदर, तो CISF को लाना पड़ता था। अब सरकार ने कहा ये नहीं होगा, ये रनवे के एक्सटेंशन के लिए जरूरी है। रनवे का एक्सटेंशन ज्यादा बड़ा काम है और वो क्योंकि ये मस्जिद उसके नजदीक है, 200-250 मीटर की दूरी पर है, तो उन्होंने कहा कि ये तो हटेगा, एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ऐलान किया कि हम नमाज तो पढ़ेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, भाई हमसे पूछ लेते, बात कर लेते, नोटिस देते हमको, हमारा जवाब सुनते, उसके बाद आप कोई फैसला करते। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब जबरदस्ती की जा रही है। अब आप सोचिए कि ये जबरदस्ती ठीक है अगर है भी, या अनुचित है। उनका बयान सुनते हैं। हम लोग दुखी हैं। बंगाल को, हमको, बांकड़ा को बदनाम किया गया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं, और डिपार्टमेंटल खतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर ना हमने किया है ना करेंगे। एक बात इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा बंगाल में 1 करोड़ मुसलमान हैं, सब आज के जुम्मे के दिन काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़िए। लेकिन ये जानते हैं कि अब सरकार बदल गई, तो उन्होंने कहा लेकिन कोई सड़क पर कोई हंगामा नहीं करेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कहीं जुलूस नहीं निकलेगा। ये भी उन्होंने साथ में इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष शमित भट्टाचार्य, उन्होंने एक बड़ी साफ साफ बात की थी, मुझे बड़ी पसंद आई। इन्होंने कहा कि जो भी लोग मस्जिद हटाने पर नाराज हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर यहां हनुमान जी का मंदिर भी होता ना, तब भी हम उसको हटाते। मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता, तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। कभी नहीं करते ऐसा। भाई पहले तो ये मैंने तो नहीं देखा कि एयरपोर्ट पर इतने बड़ा स्ट्रक्चर कोई मंदिर का हो किसी भी एयरपोर्ट पर। लेकिन वो सारा किया है ना कि मस्जिद तो पुरानी है, एयरपोर्ट बाद में बना है। ये भी ठीक है, शामिल किया गया, ये भी ठीक है। लेकिन जब एयरपोर्ट बना था सर, इसका बंदोबस्त तो तभी कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा आज का नहीं है। जब हमारे वाजपेयी जी की सरकार थी तो शाहनवाज हुसैन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था, और बुद्धदेव भट्टाचार्य मेरे ख्याल से उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ बात हुई थी। फिर वो कैसे अटक गया और क्यों नहीं हुआ, ये मतलब कोई सरकार तब भी जो है एयरपोर्ट विस्तार करना चाहती थी, और तब ये मामला कोलकाता जैसे मेट्रो शहर का एयरपोर्ट जो है उसमें शायद 2 ही रनवे हैं, शिफ्ट करने की बात है, तो शिफ्ट करने में मतलब इतना विवाद। आजकल तो इमारतें शिफ्ट हो रही है, तो वही कह रहा हूं। बट अगर ना भी हो, मैं कहता हूं अगर इस मस्जिद को हटाना ही पड़ता है, तोड़ना ही पड़ता है, तो वो कह रहा है ना कि भाई मंदिर होता तो भी हम हटाते। ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, और सड़कों पर मंदिर होते हैं, हटाए ही जाते हैं। आप गुजरात में काशी में नहीं हटे क्या? काशी में सड़क चौड़ीकरण पे उज्जैन में मंदिर हटाया, उज्जैन में मंदिर हटाए गए। एक तस्वीर आपको उत्तराखंड की दिखाता हूँ, ये बात चल रही है तो साथ साथ दिखा दीजिए। इनकी नाक हमेशा चली रहती है।